परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 27वां अध्याय, परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार। तो आइए शुरू करते हैं भजन संहिता 27, परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार। ये दाऊद का एक और भजन है। इसकी पहली आयत हमें बताती है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। तो दाऊद यहाँ पर अपने आप से सवाल करते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, तो ऐसे में मैं किससे डरूं। अर्थात किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर को अपनी ज्योति, अपनी पावर, अपनी ताकत, सब कुछ है वो परमेश्वर को समझने लगे, परमेश्वर के जो परिवार है, फैमिली है परमेश्वर की, उसका अपने आप को एक हिस्सा समझने लगे और ये मानने लगे कि परमेश्वर का जो परिवार है, फैमिली है, मैं भी उसका मेंबर हूं, तो फिर आपको किसी भी चीज से डरने की, घबराने की, चिंतित और उदास होने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं जो ये बाइबल पढ़ रहा हूं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि जो राजा दाऊद है वो हमें बता रहे हैं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। तो दाऊद हमें बताते हैं, इतने बड़े राजा, कि मेरे जीवन का जो दृढ़ गढ़ है वो ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। दृढ़ गढ़, गढ़ का मतलब आप समझते होंगे, पुराने जमाने में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती थी, चारों ओर उसके ऊंची ऊंची वो है बाउंड्रियां लगाई जाती थी, वॉल लगाई जाती थी, दीवारें खींची जाती थी और वो इतनी मजबूत होती थी जो किसी बम के धमाके से भी जिनको उड़ाया नहीं जाता था। तो यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर भी ऐसे ही है। और दूसरी आयत हमें बताती है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खाद डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। तो यहाँ पर एक अपनी विजय का गुणगान करते हैं, अपनी विजय की गवाही देते हैं और बताते हैं कि मेरे जो कुकर्मी मेरे जो दुश्मन हैं, जो कि कुकर्मी हैं, उन्होंने जब मुझ पर चढ़ाई करनी चाहिए तो वह आप ही ठोकर खाकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। तीसरी आयत हमें बताती है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। कितना विश्वास है दाऊद का। और ये बिल्कुल सही है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, तो फिर चारों ओर चाहे 20,000 आदमी ही हाथ में वेपन लिए हुए, हथियार लिए हुए क्यों न घूमते रहें, हमें किसी बात का डर नहीं है। ये बात मैं अब बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि एक बार मेरे जीवन में भी 15 साल पहले ऐसा समय आया था कि 20,000 आदमी मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं हुआ और सब कुछ परमेश्वर ने बिल्कुल शांत कर दिया और मेरे जीवन में आज आनंद ही आनंद है। और उस समय भी जबकि मैं मुसीबत में था, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार रात को 11 बजे मेरा किडनैप हो गया था, आज से 15 साल पहले ही, और किडनैपर मुझे ले जा रहे थे। उस वक्त में मुझे बिल्कुल भी भय नहीं था, डर नहीं था, मैं बिल्कुल आनंदित था। वे सब किडनैपर मुझे देखकर बड़े हैरान थे। उन्होंने रास्ते में मुझे पूछा कि तू पेप्सी पिएगा, जब वे पी रहे थे तो मैंने कहा हाँ। तो वो बड़े हंसने लगे और बोले कि ये देखो, ये डर ही नहीं रहे। तो वो क्यों डर नहीं था, वो क्यों भय नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो अब वो आपके अंदर ताकत उंडेल देता है, वो पावर उंडेल देता है। और हर पल जबकि आप परमेश्वर को भूल भी जाते हैं, उस वक्त भी परमेश्वर आपकी हेल्प कर रहा होता है, सहायता कर रहा होता है। हम दुनियादारी की बातों में खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर 24/7 है, वो हमारे साथ होता है और हमारी रक्षा करता है। आइए आगे बढ़े। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। तो दाऊद कहते हैं कि चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई भी छिड़ जाए तो भी मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल दृढ़ता के साथ है वो रहूंगा और न डरूंगा और न घबराऊंगा। एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने। दाऊद यहाँ बताते कि मैंने एक वर मांगा है परमेश्वर से कि मैं जीवन भर यहोवा के घर में रहने पाऊं। देखो कितना अच्छा वर मांगा है। जब हम बात करते हैं राजा सुलेमान की, जो कि दाऊद का बेटा था,
वो जब उसने वर मांगा परमेश्वर से, तो मांगा कि मुझे बुद्धि ज्ञान दे ताकि मैं राज्य को चला सकूं। और उसका पापा जब परमेश्वर से वर मांग रहे हैं तो वो क्या वर मांग रहे हैं कि मैं जीवन भर है वो तेरे भवनों में रहने पाऊं। यहाँ पर कोई दौलत, कोई ताकत, कोई मर्सिडीज, कोई ओडी गाड़ी नहीं मांगी जा रही है, न आईफोन 13 मांगा जा रहा है, बल्कि कहते हैं कि मैं तेरे भवनों में रहने पाऊं। क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को अच्छी तरह से देख लिया था, वो जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति में कितना आनंद है। और जिन्होंने आनंद को देख लिया, परमेश्वर को प्यार को देख लिया, वो फिर परमेश्वर के अलावा और किसी चीज की चाह नहीं रखता, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि बाकी जो चीजें वो मिथ्या है, मिट जाने वाली है। लेकिन जो परमेश्वर का प्यार है वो अनंत है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो जो परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखना चाहता है दाऊद, और वो चाहता है कि वो उसके मंदिरों में आकर, उसके मंदिरों में बैठकर परमेश्वर का ध्यान है वो करता रहे। और 5वीं आयत में कहते हैं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए रखेगा। तो दाऊद कहता है कि जब मुझ पे विपत्ति आएगी तो उस समय जो परमेश्वर है वो मुझे अपने मंडप में छिपाए रखेगा, अपने घर में, अपने भवनों में छिपाए रहेगा, ताकि विपत्ति है वो न आए। क्योंकि सब जानते हैं कि जहां परमेश्वर होता है उसकी पावर होती है, सामर्थ्य होती है, विपत्ति वहां पर नहीं आ सकती। ये सबको पता है कि शैतान है वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, ज्योति के पास अंधेरा नहीं आ सकता है। इसी प्रकार है दाऊद कहता है कि जब मुझ पे दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो उस दिक्कत परेशानी के समय में तेरे मंडप में छुप जाऊंगा और अपने तंबू के गुप्त स्थानों में वह मुझे छिपा लेगा। और कुछ बड़े बड़े घर होते हैं पुराने समय में, जो राजा महाराजा जो भवन बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे, महल बनाते थे, उसके अंदर कुछ प्राइवेट रूम होते थे, कुछ गुप्त स्थान होते थे जो सामने से दिखाई नहीं देते थे। वो इस प्रकार से बनाए जाते थे ताकि मुसीबत आने पर जब कोई दुश्मन अटैक कर दे, और ऐसा अटैक कर दे जिसके अंदर जान का जोखिम हो, तो उस परिवार के सदस्य ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सके। तो दाऊद भी कहता है कि जब मुझ पे विपत्ति आएगी तो परमेश्वर तेरे घरों में जो गुप्त स्थान बने हुए हैं तू मुझे उसमें छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। और चट्टान पर चढ़ाएगा मतलब मुसीबतों से उबार लेगा। मान लो कि बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ आ गई तो जब जो ऊंचे स्थान पर होगा वही बचेगा। इसी प्रकार से दाऊद कहता है कि एक बड़ी मुसीबत जब मुझ पे आएगी तो परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। 6ठी आयत हमें बताती है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। दाऊद कहते हैं अब मेरा सिर है वो मेरे शत्रु है उनके चारों ओर से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। तो परमेश्वर की धुन है वो पूरी तरह से दाऊद को लगी हुई है, और वो कहता है कि मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। 7वीं आयत हमें बताती है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं। आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकते हैं, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ। हे प्रभु यीशु मेरा शब्द सुन, मैं तुझे पुकारता हूँ। तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका 27वां अध्याय की 8वीं आयत। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी ही, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। तो यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे दर्शन के खोजी है वो मेरे दर्शन करेंगे। दाऊद भी कहता है मैं भी तेरे दर्शन का खोजी हूँ, इसलिए मैं भी तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। अपना मुख मुझसे न छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। दाऊद कहते हैं कि ये परमेश्वर तेरा जो मुख है उसका दर्शन दिखा, तेरी उपस्थिति है वो मुझे महसूस करा दुख में, मुसीबत में, और इस विपत्ति के समय तू मुझे छोड़ न दे। 10वीं आयत में कहते हैं मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। तो दाऊद कहते हैं कि यदि किसी को माता पिता भी छोड़ दे तो कोई बात नहीं, माता पिता ही का उदाहरण क्यों दिया गया है?
क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की कोई केयर कर सकता है तो वो कर सकता है माता पिता। माता पिता से बढ़कर कोई किसी की संभाल नहीं कर सकता है। दाऊद ने इसीलिए यहाँ पर माता पिता का उदाहरण दिया है कि माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया लेकिन तू मुझे संभालेगा। लेकिन परमेश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो माता पिता जितनी संभाल करते हैं उससे कहीं बढ़कर संभाल करता है, क्योंकि माता पिता एक शारीरिक मनुष्य ही है और उनकी एक लिमिटेशन है, जबकि परमेश्वर है उसके ऊपर कोई लिमिट आयत नहीं होती, वो अनलिमिटेड कुछ भी करने में सक्षम है। 11वीं आयत हमें बताती है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे विरोधियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठी साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि जो मेरे दुश्मन है नहीं उनके भरोसे मुझे मत छोड़ और मुझे उनसे बचा। वो तो हमेशा झूठी झूठी बातें गढ़कर मुझ पे आरोप लगाते रहते हैं ताकि मुझे जलील ठहरा दे। 13वीं आयत में कहते हैं, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। दाऊद कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, इतने बड़े संकट में हूँ कि मुझे विश्वास नहीं होता कि यहोवा परमेश्वर है। वो जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को न देखूंगा तो वो मूर्छित हो जाता। वो कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे यकीन है कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा। यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तेरी भलाई को देखूंगा या तू मुझे छुड़ाने वाला नहीं होगा तो फिर मैं कभी का मर ही जाता, क्योंकि आस ही क्या होती मेरे पास। मेरे चारों ओर तो दुश्मनों की सेना खड़ी है, मेरे पास बचने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है, इसलिए मैं आज तक जीवित हूँ। और 14वीं आयत में कहते हैं, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। और अंतिम लाइन में कहते हैं दाऊद की, यहोवा की बाट जोते रहो, यहोवा का इंतजार करते रहो, उसकी महिमा करते रहो, उसकी उद्धार करते रहो। यही जीवन का मूल मंत्र है और तुम्हें सब कुछ इसके द्वारा ही मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 28वां अध्याय, सहायता के लिए प्रार्थना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे।